जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना अग्निवीर जो भर्ती है आपकी SSR और MR की। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कौन से नियमों का आपको पालन करना है, जो आपको गाइडलाइन दिया गया है एग्जामिनेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया है फिजिकल के लिए, तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जामिनेशन से पहले जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस वीडियो के एंड पॉइंट तक आप जरूर बने रहिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट मिलने वाली है, बारीक से बारीक। जो भी कोई डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपके मन में शंका नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर इंडियन नेवी SSR और MR अग्निवीर भर्ती के लिए अप्लाई किया था, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनका एडमिट कार्ड आ गया है। किसी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले से अच्छे से बता रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। गाइस, आप सबसे पहले देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन नेवी कॉल-अप लेटर फॉर अग्निवीर स्टेज सेकंड आपको यहाँ पर दे रखा है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एंट्री के बारे में डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी है। अग्निवीर SSR मेल कैंडिडेट्स 01/2022 नेम है आपका, चेक कर लेना है एडमिट कार्ड में सही से प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में फादर या मदर नेम यानी गार्जियन का जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ आपका सही है या नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चेक करना है, आपका डोमिसाइल कहाँ से आपने लगाया है। उसके बाद में डेट ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम आपको इसमें दिया हुआ है 10/10 यानी 10 अक्टूबर 2022 और सुबह 7:30 बजे AM को रिपोर्ट करना है। यानी आपको जो टाइमिंग दिया गया है उससे कम से कम आप 30 से 45 मिनट है पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। 7:30 का टाइम दिया गया है, तो आप लगभग जो पहुंचने की कोशिश कीजिएगा 7 बजे से पहले अपने सेंटर पर पहुंचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सेंटर डिटेल्स आपको यहां पर दे रखी है, मुंबई आंगरे के अंदर ये होने वाला है। और एड्रेस आपको यहां पर कंप्लीट दे रखा है, केंद्रीय जो विद्यालय है 1 ओल्ड नेवी नगर है। तो यहाँ पर इनका जो एड्रेस दिया गया है, स्टेट है वो महाराष्ट्र है। यहाँ पर सब्जेक्ट में जितने नंबर है आपके, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 94 मैथ में है कैंडिडेट्स के, 97 है वो फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में 94 है। तो इनका एडमिट कार्ड आया है। ये कैंडिडेट्स जो है महाराष्ट्र से हैं, हमारे साथ काफ़ी टाइम में जुड़े हुए हैं और लास्ट टाइम में भी इन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किया था। तो गाइज उसके बाद में आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स लेट रिपोर्ट करेगा, जो आपको टाइमिंग दिया गया है, तो आपको टेस्ट में अपीयर यानी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अपने टाइम का विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, जो मैंने बताया है। रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड जो पॉइंट आपको दिया गया है, जो भी खाने पीने का सामान है जिस दिन टेस्ट होगा वो अपने हिसाब से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसके बाद में जितने भी 3 नंबर पॉइंट में लिखा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर मांगे गए हैं वो एग्जामिनेशन के टाइम में ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फोटोकॉपी वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल होना सबसे पहले जरूरी है। यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है A पॉइंट में एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट अलग से आता है या पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता है किसी बोर्ड में, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। जिसके पास दोनों अलग अलग से आते हैं तो वो दोनों लेके जाना है। ओरिजिनल यानी 10th का मार्कशीट हो जाएगा और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार से 10+2 है, यानी 10+2 में आपके पास जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों आपको लेकर जाना है। उसके बाद में आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट, तो आप साथ में लेके जाइए सर्टिफिकेट को। और ये जो कॉल-अप लेटर आपको दिया गया है, ये आप जो सिंपल पेज पे इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, रंगीन प्रिंट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र या रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, इसके बिना तो बिल्कुल भी आपका कोई भी प्रोसेस वहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज का जो कट ऑफ लगता है वो इसी के बेस पे लगता है। आपको एंट्री वहां पर इसी के बेस पर मिलने वाली है। आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह। तो ये बात आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, यानी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके ही जाना होगा जो कि आपका बनाया हुआ है आपके स्टेट का। ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। उसके बाद में आधार कार्ड है वो जरूरी है, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके अंदर आपका नेम, फादर नेम, जो भी एड्रेस है और आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में पैन कार्ड दिया गया है, जिस भी कैंडिडेट्स के पास है तो ले जाना, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में 6 जो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज जो फोटो मांगा गया है आपसे, लेकिन जो 3 महीने
महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लगभग 12 फोटो है अपनी लेके चले जाना साथ में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वहां पर। उसके बाद में यही जो नॉर्मल डिटेल्स है यहाँ पर लिखी गई है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होती है या जो वेरीफाई किए जाएंगे तो वहां पर वेरीफाइड नहीं होते हैं, तो आपको वहां से टेस्ट में अपीयर यानी टेस्ट में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी किसी भी स्टेज में आप डिसक्वालीफाइड होते हैं तो आपको सिलेक्शन से यानी सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। यही इसमें डिटेल्स दी गई हैं। यदि कोई डाटा गलत आपने इनपुट किया, जैसे परसेंटेज गलत इनपुट करके आपने यहाँ पर एडमिट कार्ड तो आ गए, लेकिन आप वहाँ पर जाओगे तो आपका सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जाएगा, मिलान किया जाएगा अच्छे तरीके से उनका विवरण। यदि कोई गलती पाई जाती है डॉक्यूमेंट्स में तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा, अपीयर नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन के दौरान। 5 नंबर पॉइंट में लिखा है वही जो सेम चीज़ें लिखी हुई होती है, मोबाइल फोन, पर्स, वॉलेट, जो भी आपके पास जो भी धातु की जो आप हाथ में पहनते हैं कड़ा वगैरह, तो वो अलाउ नहीं है। ब्लूटूथ वगैरह जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जिस प्रकार का भी कोई भी प्रोसेस है वो आपको अलाउ नहीं है। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। 6 नंबर पॉइंट में लिखा है जो भी प्रोसेस है यानी आपको 2 ब्लू या फिर ब्लैक जो बॉल पेन है वो आपको बॉल पॉइंट पेन है वो आपको लेकर जाना है। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है तो आप अरेंजमेंट है खुद के हिसाब से करना है। तो आपके पास 2 ब्लैक या फिर 2 ब्लू जो बॉल पॉइंट आती है पेन वो आपको लेकर जानी है। 7 नंबर पॉइंट में लिखा है रिटर्न जो एग्जामिनेशन होगा, जो क्वालिफाइड करेंगे कैंडिडेट्स मोस्टली तो उनका पीएफटी उसी टाइम हो जाएगा। आपको मैंने बता रखा है, अच्छी तरीके से वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आपको हाफ जो पैंट होता है वो बेस्ट रहेगा, वो लेकर जा सकते हैं। और आपको स्पोर्ट्स शूज है वो लेकर जाना ही जाना जरूरी है। यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रैक पैंट है, टी शर्ट है, वो होना जरूरी है ताकि आपका फिजिकल में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर हो जाए। और आपको फुटवियर जो भी आप पहन के जाओगे तो वहाँ पर वो है एंट्री, यानी सिंपल जो भी स्लीपर वगैरह पहन के जाओगे तो वहाँ पर आपको रनिंग है वो नहीं करवाई जाती है। हमारे टाइम में भी नहीं करवाई गई थी। तो अपने हिसाब से मेरा यही कहना है कि आप जूते पहन के जाइए। फिजिकल की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स की जो एंट्री हो रही है, यहाँ पर फीमेल की फर्स्ट टाइम में एंट्री है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग है वो तो इक्वल है, लेकिन मेल कैंडिडेट्स को तो वही टाइम दिया गया है 6.5 मिनट का और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट का टाइम दिया गया है। और स्क्वेट्स यानी उठक बैठक होती है, स्क्वेट्स इसको बोला जाता है, तो 20 जो होंगी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी और 15 होंगी वो आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। और पुशअप है वो ओनली 12 पुशअप होंगी जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंट्री में कोई भी आपका यहाँ पर है पुशअप नहीं होता है। तो ये बातें अच्छी तरीके से ध्यान में समझ लेना। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें बिल्कुल भी डाउट ना ले, पुशअप आपकी नहीं होगी। फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें, आपके पास टाइम अभी बहुत ही कम है। उसके बाद में बेंट नी सीटअप है, ये ओनली आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 होने वाली है, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगी। और यदि आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एग्जाम जो सेंटर है, डेट है, टाइम चेंज किया जाए, तो ये बिल्कुल भी आपका जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपको 9 नंबर पॉइंट में लिखा है कि जो टेस्ट है उस दिन आप अपना जो लंच है, जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर दे रखा है, तो वो अपना पैकेट जो भी है साथ में लेके जाएं। तो मेरा यही कहना है। उसके बाद में ड्यू टू कोविड-19 का जो इन्फॉर्मेशन है आपको दे रखा है, मास्क है वो लेके जाना है, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। यदि आपने जो आपने वैक्सीन लिया है कोविड-19 का तो आप उस सर्टिफिकेट को साथ में लेके जा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स जो ऊपर दिए गए सभी नियमों में किसी भी तरीके से फेल हो जाता है तो उस कैंडिडेट्स को अपीयर नहीं किया जाएगा। उस कैंडिडेट्स की जो भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से मैच नहीं होती है या फिर किसी तरीके से वो संदिग्ध पाया जाता है, यहाँ पर वार्निंग आपको दे रखी है, किसी भी तरीके से आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। और यहाँ पर जो ये प्रोसेस दे रखा है, इस सर्टिफिकेट को आपको फिलअप करना है, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर आपका नेम हो जाएगा, कैंडिडेट्स का एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, कैंडिडेट्स का नेम आ जाएगा फिर से, और यहाँ पर एग्जाम सेंटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो देना है। तो उसके बाद में यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, डेट है और डे कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स के यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन यहाँ पर आपको साइन करवाना है, नेम लिखना है उनका जिनका यहाँ पर आप साइन करवा रहे हैं, अपने माता पिता या भाई बहन का, तो वो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। आपसे रिलेशनशिप यानी आपसे क्या संबंध है, उनका एड्रेस है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखना है। इस उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आया होगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन रखिए ताकि आगामी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर देखने को मिलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। और किसी भी प्रकार का फिर से कहना चाहूंगा डाउट होता है, शंका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।